सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आइए भाग्य योग की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके पसंदीदा खास शो भाग्य योग में न सिर्फ आपकी ग्रह योग की बात करते हैं, बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताते हैं। राशियों के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है वो तो आप जानेंगे ही, अपने दिन को और कैसे आप उत्तम बनाएं उसके उपाय भी होंगे। बात उनकी भी होगी जिनका जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनका कैसा रहेगा इसका पूरा लेखा जोखा होगा। आचार्य राजेश तिवारी जी से आज हम औषधि शास्त्र की खास जानकारी लेंगे। तो योगिनी सोनम से आज हम जानेंगे एंकल इंजरी से निजात दिलाने वाला योग मंत्र क्या है। लेकिन शो की शुरुआत में सबसे पहले जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आचार्य जी, आज 14 मार्च 2023 दिन मंगलवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि का भोग करेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:57, राहु काल दोपहर 3:29 से 4:57 तक। राहु काल में कोई नवीन कार्य न करें। दिशाशूल उत्तर दिशा का। हनुमान चालीसा पढ़कर घर से निकलें। रुद्राभिषेक आज अशुभ है, भगवान शिव स्मशान में वास करेंगे। तो आचार्य जी, आज का शुभ और अशुभ समय यानी कि आज का उपयोगी पंचांग तो हमने जान लिया, लेकिन आज किस खास विषय पर जानकारियां देंगे? देखिए, आज हम बात करेंगे सूर्य के मीन संक्रांति का, यानी खरमास का। मैं बताऊंगा कि खरमास का महीना अशुभ क्यों माना जाता है। इसके साथ ही बात करेंगे कि अगले एक महीने आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज के विषय पर हम चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का राशिफल क्या कहता है। तो भाग्य चक्र के अनुसार देखते हैं पहली 3 राशियां। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। वृषभ राशि, चंद्रमा के नीच का होने के कारण आज आपको अपने स्वास्थ्य तथा कार्य पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आज किसी भी प्रकार के निवेश से बचिएगा। लाल मसूर का दान दिन को सुखद बनाएगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। कन्या राशि, आज आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आर्थिक प्रगति के लिए किया गया प्रयास भी सार्थक होगा। अनावश्यक खर्च से लेकिन आज बचिएगा। घर से निकलते समय ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का जप करिए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75 और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। मकर राशि, लाभ के घर में गया हुआ चंद्रमा बिगड़ा कार्य भी आज बनाएगा। पूर्व के निवेश से आर्थिक लाभ मिलेगा। अति उत्साह में अप्रिय व्यवहार बिल्कुल मत करिएगा। हनुमान जी को तुलसी की माला आज चढ़ाइए, दिन और सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात खरमास की कर रहे हैं, तो सबसे पहले यही समझाइए कि खरमास का महीना आखिर क्या होता है और इस दौरान शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते। जरूर। देखिए, जब सूर्य नामक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो यह समय संक्रांति का कहलाता है। जैसे सर्वाधिक जानकारी लोगों को मकर संक्रांति की होती है। जब सूर्य धनु राशि का त्याग करके 14 या 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक इसी प्रकार सूर्य जब 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेगा तो इसे मीन संक्रांति कहा जाता है। देखिए, एक वर्ष में 2 बार बृहस्पति की राशि धनु और मीन में सूर्य प्रवेश करता है। बृहस्पति की राशि कौन सी है? धनु और मीन। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो भी खरमास प्रारंभ होता है, और जब मीन राशि में प्रवेश करता है तो भी खरमास जो है वो प्रारंभ होता है।
जैसे ही सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा वैसे ही खर मास का प्रारंभ होगा। अर्थात वर्ष में 2 बार खर मास का समय आता है, एक लगभग 15 दिसंबर से 14 जनवरी और दूसरा 15 मार्च से 14 अप्रैल। इस बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। तो आगे आचार्य जी से हम जानेंगे कि खरमास में आखिर ऐसे कौन कौन से शुभ कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार अगली 3 राशियों का राशिफल देखते हैं। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के राशिफल की। कर्क राशि, दुर्बल चंद्रमा के कारण आज आपको सफलता हेतु कठिन प्रयास करना होगा। यात्रा में सावधानी रखिएगा। निर्धन व्यक्ति को धन का दान देकर आज के दिन को सुखद बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। वृश्चिक राशि, राशि के ऊपर गोचर कर रहा चंद्रमा मन को चंचल बनाएगा और पहले के निवेश से आर्थिक लाभ भी दिलाएगा। अनावश्यक किसी के कार्य में आज हस्तक्षेप न करिएगा, अन्यथा विवाद की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। हनुमान जी को लाल पुष्प की माला चढ़ाकर आज दिन के मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। मीन राशि, भाग्य भाव का चंद्रमा आज सुखद यात्रा कराने के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी विशेष सफलता दिलाएगा। आवश्यक कार्य को बिल्कुल आज नहीं टालना है आपको। हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। तो आचार्य जी, आपने मीन संक्रांति की खास जानकारी तो दी, लेकिन हमारे दर्शकों को ये भी जरा बताइए कि आखिर अगले 1 महीने तक ऐसे कौन कौन से शुभ कार्य हैं जो उन्हें नहीं करने हैं। जी, आइए अब यह जानने का प्रयास करते हैं दर्शकों कि क्यों सूर्य की मीन संक्रांति में जाने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। इसका ज्योतिषी कारण क्या है? देखिए, जीवन के प्रत्येक शुभ कार्य का स्वामी मूल रूप से बृहस्पति को माना जाता है और सूर्य को क्रूर ग्रह या पापक ग्रह की श्रेणी में लिया जाता है। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है तो इसका मूल स्वभाव अग्नि का होता है तथा मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, लेकिन यह जलीय राशि है। मीन राशि में सूर्य के प्रवेश करते ही गुरुबल और सूर्यबल दोनों ही क्षीण हो जाते हैं, जिससे कि शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। गुरुबल और सूर्यबल के क्षीण हो जाने के कारण विवाह का कार्य कदापि और कदापि नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में बिना बृहस्पति के शुभता के किसी भी प्रकार के संबंधों को प्रेम पूर्वक चला पाना असंभव हो जाता है। दूसरा, नींव की पूजा का कार्य, गृहारंभ का कार्य भी नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ गृह प्रवेश के कार्य से भी बचना चाहिए। गुरुबल एवं सूर्यबल के अभाव में मकान में शांति का मिल पाना लगभग असंभव होता है। उपनयन, मुंडन का कार्य भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि किसी देवी या देवता के स्थान पर आपकी कोई मनौती हो तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। यदि बहुत आवश्यक न हो तो नए मकान या भूमि की रजिस्ट्री भी नहीं करानी चाहिए। यदि अवश्यंभावी हो अर्थात अत्यंत आवश्यक हो तो बृहस्पति का उपाय करके रजिस्ट्री करा सकते हैं। यदि पिता जीवित न हो तो नए वाहन, नए वस्त्र, घर के लिए उपयोगी नए सामान का खरीदारी भी नहीं की जानी चाहिए। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ रहे हैं, सुमित कुमार जी, जो हमारे साथ झांसी से फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका सुमित कुमार जी। क्या है डिटेल्स, जन्म की तारीख बताइए। मैम 2/9/2004। 2/9/2004। जन्म का समय क्या है? मैम जन्म का समय तो पता नहीं है। और जैसे अपन पढ़ाई में मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है? हाँ, और मन भटका भटका से रहता है थोड़ा। ठीक है आचार्य जी, क्या कहेंगे? सुमित जी डिटेल्स तो नहीं जानते अपनी, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन बहुत भटकता है इनका।
जी सुमित जी, मन तो आपका कभी नहीं लगा। आपका जो प्रश्न कुंडली बन रही है उसमें मंगल विद्या का मालिक होकर अत्यंत निर्बल अवस्था में बैठा हुआ है। तो जो भी पढ़ाई आपकी चल रही है सब दबाव में परिवार के ही चल रही है। लेकिन अभी आप मौलिक रूप से निश्चित रूप से एक डिग्री ऐसी जरूर सम्मानित ले लीजिए जिससे कि आप समाज में जाने और पहचाने जाएं। उम्र के 24वें वर्ष के बाद, अर्थात 2004 का जन्म है आपका, अभी 2028 में 24 पूरा होगा आपका। उसके पश्चात भूमि, ठेकेदारी, बिल्डिंग मटेरियल, गारमेंट से संबंधित कार्य आप प्रारंभ करिए। इसमें धन का योग अच्छा है, इसलिए आप अद्भुत धन कमाएंगे। लेकिन अपने क्रोध पे और चरित्र पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। कुसंगत के ज्वर में आपकी आदतें भी खराब हो रही हैं, इसलिए नियमित रूप से आप भगवान सूर्य को जल दें और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र को 108 बार पढ़ने का प्रयास करें। मन भी लगेगा, डिग्री भी मिलेगी और आप धन भी कमाएंगे। तो सुमित जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए उन्हें टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल एड्रेस के जरिए अपनी डिटेल्स हमें भेजनी है। डिटेल्स में जन्म की तारीख, समय और स्थान आप हमें भेज सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो खरमास में आपको क्या नहीं करना है ये तो हमने आचार्य जी से जान लिया। आगे हम जानेंगे कि खरमास के दौरान किए जाने वाले शुभ कार्य कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। मिथुन राशि, आज के दिन पारिवारिक उलझन से मन थोड़ा दुखित रह सकता है, लेकिन करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता का भी संकेत है। परिवार के किसी सदस्य से अप्रिय बात करने से आज बचिएगा। हनुमान जी को गुलाब के फूल चढ़ाकर आज के दिन के मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 85% अंक दे रहा है। तुला राशि, रोजगार की समस्या लगभग आज आपकी समाप्त हो जाएगी। डूबा हुआ धन भी मिलने वाला है। अपने से दुर्बल व्यक्ति को सताने से बचिएगा। निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 85% अंक दे रहा है। कुंभ राशि, राशि से धन भाव में गोचर कर रहा शुक्र पारिवारिक सुख देने के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में विशेष लाभ देगा। आज क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। हनुमान जी को गुड़हल का फूल चढ़ाइए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 85%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 70% अंक दे रहा है। तो आचार्य जी, कल से जैसा कि खरमास शुरू हो रहा है, अब ऐसे में वो कौन कौन से शुभ कार्य हैं जो हमारे दर्शक कर सकते हैं, ये भी जरा बताइए। अवश्य। अब आइए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। यदि आपको कोर्ट मैरिज, प्रेम विवाह या स्वयंवर से संबंधित विवाह करना है तो आंख बंद करके कर सकते हैं। किसी गुरुबल की आवश्यकता नहीं, किसी सूर्यबल की आवश्यकता नहीं। यदि पिता आपके जीवित हैं तो आप अपने लिए नए वस्त्र, नए सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए अन्नप्राशन जो किया जाता है वह भी आप कर सकते हैं। यदि लड़का और लड़की दोनों विवाह के पूर्व एक दूसरे को जानते हो तो इंगेजमेंट का कार्य भी आप कर सकते हैं, लेकिन विवाह के कार्य से बचना चाहिए। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है। आपसे जानेंगे आगे पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों का हाल, यानी कि बात मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। मेष राशि, अष्टम भाव का चंद्रमा थोड़ा मानसिक उलझन दे सकता है। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास लेकिन निश्चित सफल कराएगा। आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान देकर दिन के कार्यों को सफल बनाइए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है।
सिंह राशि, आज आपको अपनी माता से विशेष सहयोग मिलेगा। भूमि और विदेश से जुड़े व्यवसाय करने वालों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। नकारात्मक कार्य से आज बचिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलिए, संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। धनु राशि, द्वादश भाव में बैठे चंद्रमा के कारण आज आपको अपनी मनोदशा पर विशेष ध्यान देना है। अप्रिय भाषा का प्रयोग आज बिल्कुल मत करिएगा और बजरंग बाण का पाठ करके घर से निकलिएगा। दिन सामान्यतः बीत जाएगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देगा। तो आगे कार्यक्रम में हम योगिनी सोनम से एंकल इंजरी से निजात दिलाने वाला योग मंत्र जाने, लेकिन उससे पहले आचार्य जी उनकी बात कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है? जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आज 14 मार्च का जन्म होने के कारण आपका मूलांक 5 है या बर्थ नंबर 5 है, जिसका अधिपति ग्रह बुध है। बुध जो वाणी का, बुध जो बुद्धि का, बुध जो तर्क का मालिक है। अर्थात यह पूरा वर्ष आपके लिए बौद्धिक कार्यों में विशेष सफलता प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। इस वर्ष हर प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से आपको धैर्य रखना चाहिए और किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले पूरे बुद्धि और विवेक से विचार करने के बाद ही कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। 2023 का नेतृत्व केतु के अधीन है। यद्यपि केतु और बुध आपस में समरसता का भाव रखते हैं, जिसके कारण प्रारंभिक थोड़ी सी संघर्ष के बाद सफलता निश्चित मिलेगी। केतु की प्रभावकारी अवस्था के कारण इस वर्ष आप अपने के द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण जिम्मेदारियों का जहां निर्वहन करेंगे, वहीं इच्छित सफलता प्राप्त करने में भी कामयाब होंगे। सेहत पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आपसी संबंध, विशेष रूप से मित्र और पारिवारिक संबंधों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पूरे वर्ष को सुखद बनाने के लिए ओम बुंग बुद्ध देवाय नमः मंत्र का जप करिए। वर्ष मनोकूल परिणाम प्रदान करेगा। और आइए बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। अगर आपको एंकल इंजरी है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इस समस्या से निजात कैसे पाई जा सकती है, जानते हैं योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम एंकल पेन यानी टखनों के दर्द के बारे में बात करेंगे। टखनों का दर्द एक आम समस्या बन गया है और इसके होने के अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपकी मांसपेशियों का कमज़ोर होना, टखनों में चोट लगना या फिर आपका जॉइंट डिसलोकेशन होना। इस स्थिति में इंसान को उठने बैठने चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ महसूस होती है और इस दर्द से निजात पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, जिसमें योग काफ़ी कारगर साबित हुआ है। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो कि आपके टखनों के दर्द को तो दूर करेंगे ही साथ आपके एंकल्स को लचीला बनाएंगे और मांसपेशियों को मजबूत करेंगे। चलिए ऐसे कुछ योगासन सीखते हैं। वज्रासन। सीधे बैठ जाएं। अब हाथों का सहारा लेते हुए इस तरह वज्रासन में बैठ जाएं, यानी आपके दोनों घुटने मुड़े हुए और आपका शरीर का सारा भार आपके पंजों पर आ जाए और अपने घुटनों को इस तरह पीछे की तरफ खींचे। इस समय आपके शरीर का ज्यादा से ज्यादा भार आपको अपने पंजों पे महसूस होगा। अगर आपसे बन पाए तो आप अपने दोनों हाथों को एक एक करके इस तरह पीछे लेके जाएं। अगर आपसे बन पाए कम से कम 10 सेकंड या अपनी क्षमता के अनुसार इसी स्थिति में बने रहें और फिर धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए अपने घुटनों को नीचे रख दें और वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। पश्चिमोत्तानासन। सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को एक एक करके आगे की ओर फैला लें। अब अपने पंजों को आगे की तरफ खींचें और पीछे की तरफ खींचें। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार दोहराएं। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर जाएं और अपने हाथों को अपने पंजों पर इस तरह रख दें।
अगर आपसे बन पाए तो अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर रख दें और अगर आपकी क्षमता हो तो अपने सर को अपने घुटनों से टच करने की कोशिश करें। कम से कम 10 सेकंड या आपकी क्षमता के अनुसार इस स्थिति में बने रहें और सांस लेते हुए अपने शरीर को वापस ऊपर की तरफ लेकर आएं। और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे ले आएं। ये दोनों ही आसना आपके टखनों को मजबूत करेगा, लचीलापन लेकर आएगा, साथ ही साथ टखनों की किसी भी परेशानी को काफी हद तक दूर करेगा। आचार्य जी, जैसा कि आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं औषधि शास्त्र की, तो औषधि शास्त्र में आज क्या है खास? जी, औषध शास्त्र में आज हम लोग गूगल की बात करते हैं। गूगल नीले, काले, भूरे, लाल रंगों में पाया जाता है। इसका उपयोग उदर विकार, आंख के रोग, ENT प्रॉब्लम, पाइल्स, पीलिया आदि में किया जाता है। सायंकाल यदि अपने शयन कक्ष के पूर्व उत्तर दिशा में कपूर के साथ एक लौंग तथा बहुत थोड़ा सा गूगल जला दिया जाए तो कमरे की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो आचार्य जी, अब हमारे दर्शक इंतजार करें आज के अचूक उपाय यानी कि आज के महामंत्र का। तो क्या है आज का अचूक उपाय? देखिए, बड़ा कारगर है आज का अचूक उपाय। यदि आप आर्थिक संकट से परेशान हैं, करियर में भी उतार चढ़ाव लगा रहता है, तो शनिवार को शिववास होने पर दूध तथा शहद से 5 शनिवार रुद्राभिषेक कराएं। धन से संबंधित सभी समस्याओं का निश्चित ही अंत हो। तो आचार्य जी, आज बहुत खास जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी हैं। इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन उपायों को अपनाएं, अपने दिन को, अपने जीवन को सफल बनाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।